पहले भगवान निराकार थे फिर साकार बन गए। नहीं, वो सदा से निराकार हैं और सदा से ही साकार हैं। भगवान के दोनों रूप अनादि हैं और अनंत हैं। ऐसा नहीं कि पहले निराकार थे फिर साकार बन गए, या पहले साकार थे उसका दिव्य प्रकाश सब जगह फैल गया तो निराकार बन गया। जो बन गया वो मिटेगा, बना नहीं कोई रूप भगवान का। ना निराकार कभी बना है ना कभी साकार, हमेशा से दोनों रूप हैं। दोनों रूपों में एक ही सत्ता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान साकार नहीं होते, केवल निराकार है। कुछ लोग कहते हैं केवल साकार है, कुछ लोग कहते हैं दोनों है। ये व्यक्तिगत मान्यता है सबकी। अनुभव के आधार पर तो कोई कोई बोलता है, पढ़ पढ़ के लोग बोलते हैं, जैसा संग करते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा पढ़ते हैं, तोते की तरह वैसे बोलने लग जाते हैं। ना तो साकार मानने वालों को साकार की कोई खबर है, ना निराकार मानने वालों को निराकार का कोई अनुभव है, और न दोनों को मानने वालों को दोनों का ही कोई अनुभव है। हाँ, जैसा संग किया, जैसा सुना, जैसा पढ़ा, वैसे बोलने लग जाते हैं। और कुछ अपने संस्कारों की बात है जो अपने आप को भाए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो बुद्धि प्रधान लोग हैं वो निराकार साकार दोनों की चर्चा सुनेंगे, लेकिन उनके चित्त को भाएगा निराकार। और जो हृदय प्रधान जो लोग हैं वो कि कितने भी निर्गुण निराकार की बातें सुन ले, नहीं मन आएगा, उनका मन साकार में होगा। इसलिए निराकार साकार को मानने में कोई भी स्वतंत्र नहीं, व्यक्ति के अपने संस्कार है, पूर्वकृत कर्म संस्कार है। या फिर कोई संत कृपा कर दे, निराकार को मानने वाला संत कृपा कर दे, बिना ही सत्संग के सामने वाला निराकार की अनुभूति करेगा, निराकार को मानने लग जाएगा। इसी प्रकार साकार को मानने वाले संत किसी के ऊपर भी रीझ जाएं, उसको भी साकारवादी बना देंगे, चाहे वो नास्तिक है चाहे वो निराकारवादी, वो अलग बात है। लेकिन ये बात सच है कि कोई भी व्यक्ति निराकार साकार आस्तिक या नास्तिक होने में स्वतंत्र नहीं है। फिर सुनेंगे, कोई भी व्यक्ति निराकारवादी साकारवादी होने में या नास्तिक आस्तिक होने में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। सब अपने संस्कारों के अधीन, संग के अधीन। जैसा करोगे संग वैसी चढ़ जाएगा रंग। जैसे ग्रंथ पढ़ेंगे निराकार के पढ़ेंगे तो निराकार को मानने लग जाओगे, साकार वाले ग्रंथ पढ़ोगे साकार को, तो तुम स्वतंत्र कहाँ रहे? ना तुम निराकार को मानने में स्वतंत्र हो ना साकार को। और हम तो इससे आगे की बात करते हैं, ना तुम आस्तिक बनने में स्वतंत्र हो कि अपनी मर्जी से जब चाहे आस्तिक बन जाए या जब चाहे नास्तिक बन जाए, नहीं बन पाओगे। ये तो आपके पूर्व जन्म के कर्म होंगे, संस्कार होंगे, किसी महापुरुष की कृपा होगी या किसी का श्राप होगा। जब किसी का श्राप होगा तो तुम नास्तिक हो जाओगे, किसी का आशीर्वाद होगा संत महापुरुष का, तुम आस्तिक हुए भी न रह नहीं पाओगे। या फिर संग जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा। इसलिए जो भी व्यक्ति अलाप रहा है निराकार निराकार, कोई कहता साकार साकार, किसी की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, अपने संस्कारों को देखो। यदि आपके निराकार वाले संस्कार ज़्यादा हैं, साकार वालों की बातें आपको ऊपर ऊपर उड़ जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी और वहाँ से निकल जाओगे दूसरी ओर। यदि साकार वाले आपके चिंतन है, भले निराकार वालों में जाके घुस जाओ, निराकार को भी पूजने भजन करने लग जाओ, जो भी करते हो, लेकिन मन टिकेगा नहीं वहाँ, क्योंकि तुम संस्कार साकार के लेके आए हो।